हेलो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म ऑफ कोट ए। आपको क्या दिया है, ये जो साइन ए है, सीकेंट ए है, टेंजेंट ए, इन सबको आपने किसकी फॉर्म में चेंज करना है, कोट ए की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे साइन ए दिया गया है, ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली है। देखिए आप, साइन ए को हमने किस में चेंज करना है, कोट ए में। तो इसमें जो ये साइन ए को कोट ए में जब आप चेंज करोगे तो पहले आप ये देख लो कि साइन स्क्वायर मतलब साइन को आप किस में लिख सकते हो। ठीक है, तो साइन को हम लिख सकते हैं 1/कोसिकेंट ए। ठीक है, अब जो ये साइन ए है, मैं इन दोनों को ना स्क्वायर कर देती हूँ, बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद आप देखिए साइन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर भी इसके कोसिकेंट स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, हमने मतलब दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब जो साइन स्क्वायर 1/कोसिकेंट स्क्वायर हो गया, तो अब आप देखो एक प्रॉपर्टी है कोसिकेंट स्क्वायर ए की, किसके साथ, कोट स्क्वायर ए के साथ। तो हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये होता है। ठीक है, अब हमने साइन को चेंज करना था कोट में, साइन को हम सिर्फ लिख सकते थे कोसिकेंट में, तो हमने कोसिकेंट में लिखा। अब जो कोसिकेंट के साथ कोट की प्रॉपर्टी है, तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब आपने क्या करना है, इस कोसिकेंट स्क्वायर ए की जो ये वैल्यू है कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये आपने यहाँ लिख देनी है। ठीक है, तो अब देखिए साइन स्क्वायर ए 1/कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, इन्होंने बोला था कि साइन ए, देखिए साइन ए को कोट में चेंज करना है, तो मैंने साइन का जो स्क्वायर रूट है ये इस पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे रूट आ जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू 1/कोट स्क्वायर ए प्लस 1, इसके ऊपर आ गया रूट। जब आप 1 को रूट के अंदर से बाहर निकालोगे तो वैल्यू आ गई 1, इस पे रूट एज इट इज रहेगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, क्योंकि इस पे सिर्फ कोट का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर नहीं है जिससे हम रूट को कैंसिल कर सकते थे। तो हमारी साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, साइन को तो मैंने कोट में बदल दिया, अब किसको बदलना है, अब बदलना है हमने सीकेंट ए को, सीकेंटो को बदलेंगे कोट ए में। अब आप देखिए जो सीकेंट ए है, सीकेंट ए की जो प्रॉपर्टी है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो जो सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए है, इसमें से आप क्या करो, पहले सीकेंट की वैल्यू निकालो, यानी टेंजेंट स्क्वायर ए को आप इक्वल के उस साइड ले जाओ, तो हमारा हो गया सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। जो आपको प्रॉपर्टी दी गई है, आपको उनका ही यूज करके इन सबको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर ए मैंने इधर इसकी वैल्यू निकाली, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब आप सीकेंट ए को, सीकेंट की वैल्यू लेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, इस पे आ गया। अब जो ये टेंजेंट स्क्वायर ए है, इसको हम बदल सकते हैं कोट की फॉर्म में, यानी कि मैं लिख सकती हूँ सीकेंट ए 1 प्लस 1/कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे, देखो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय में कोट स्क्वायर ए। ऊपर वाले का हम चेंज रूट कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि इस एक टर्म पे है, इस पे होल स्क्वायर होता तो कट जाता, तो हम लिखेंगे कोट स्क्वायर ए प्लस 1, इस पे रूट ऐसे रहेगा, नीचे वाला जो ये था ना कोट स्क्वायर ए, ये वाला इसका कैंसिल हो जाएगा रूट, तो नीचे क्या आ जाएगा, कोट ए। ये आ गई अपनी सीकेंट ए की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इसने दिया है जो ये टेंजेंट ए है, इसको आप कोट में बदलो। इसको तो आप नॉर्मली बदल दोगे, देखो जो आपको पता है जो टेंजेंट होता है, सॉरी टेंजेंट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/कोट ए, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, इसको तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। अब हमने क्या करना है, जो सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबको आपने किस में चेंज करना है, सीकेंट में, कन्वर्ट इनटू सीकेंट, यानी आपको सबको सीकेंट की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो आप इसको करोगे, देखो कौन कौन से फंक्शन हमारे पास, साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोट ए और कोसिकेंट ए हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट होता है सीकेंट ए, यानी कि इन पांचों फंक्शन को आपको इस छठे फंक्शन में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिया साइन ए, यहाँ से आपका सोल्यूशन हो गया, ये मैंने आपको समझाया था कि इन सबको आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं,
1/कोसिकेंट ए। ठीक है, अब जो साइन ए है इसको मैंने बदलना है सीकेंट में, तो हम क्या करेंगे, साइन की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। साइन की एक प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, वहाँ से आपने क्या करना है, जो साइन की वैल्यू है इसको हम उस इक्वल के उस साइड ले जाते हैं, यानी कि साइन की वैल्यू ले ली मैंने, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये भी ठीक है। उसके बाद अब देखिए साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के ऊपर रूट। ठीक है, अब आप ये देखिए जो कोस स्क्वायर ए है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो लिख सकते हैं ना सीकेंट में, यानी कि जो कोस ए की वैल्यू होती है वो होती है 1/सीकेंट ए। ठीक है, मैं यहाँ पे पुट कर दूँ सीकेंट ए की वैल्यू, आप इसको लिखोगे साइन ए जो है हमारा इक्वल आ गया √1 माइनस 1/सीकेंट स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर था तो ये भी सीकेंट स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है देखो, हाँ ऐसे साइन ए हमारा ऐसे ही रहेगा। अब इसका आप एलसीएम ले लो, यानी कि ये हो गया हमारा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय में सीकेंट स्क्वायर ए, रूट था। अब इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो नीचे तो आ गया सीकेंट ए, ऊपर हो गया अपना सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। हमने क्या करना था, साइन ए को चेंज करना था सीकेंट में, ये हो गया देखो साइन ए की वैल्यू जो है सीकेंट की फॉर्म में आ गई, सॉरी यहाँ पे ये रूट कैंसिल हो गया, ऊपर ऊपर तक रह गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कोस ए को चेंज करना है किस में, सीकेंट में। कोस ए को सीकेंट में कैसे, आप डायरेक्ट ही कर दोगे, कोस ए की वैल्यू क्या होती है 1/सीकेंट ए। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। अब आता है टेंजेंट ए की वैल्यू, टेंजेंट को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सीकेंट में। जब आप टेंजेंट को सीकेंट में करोगे, इसकी एक प्रॉपर्टी है जो होता है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो आपने क्या करना है, टेंजेंट को कन्वर्ट करना है सीकेंट में, तो हम टेंजेंट की वैल्यू निकालते हैं, यानी टेंजेंट को उस साइड ले जाएंगे और इस 1 को इस साइड ले आएंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, यानी ये 1 इधर आ गया माइनस का हो गया, ये इधर चला गया प्लस का हो गया। ठीक है, तो टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, टेंजेंट है, हमने अकेला टेंजेंट लेना तो आप इसके ऊपर रूट कर देना -1। ठीक है, अब देखो मैंने साइन को बदल दिया, कोस को बदल दिया, टेंजेंट को बदल दिया। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। तो जो साइन की वैल्यू आई होगी, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 1/साइन, है ना। साइन ए की हमने वैल्यू निकाल ली है पहले ही, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय में सीकेंट ए आया था, तो हम क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू यहीं पे लिख देते हैं जो आई थी, तो 1 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, इस पे रूट था और नीचे वाले पे नहीं था। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा सीकेंट ए बाय में रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये आपकी कोसिकेंट की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद हमने कोस को चेंज कर दिया था, अब कोट की, जब आप कोट को लिखते हो तो आप लिख सकते हो 1/टेंजेंट ए, यानी कि जो हमारी वैल्यू आई थी टेंजेंट की ये वाली, तो इसको हम लिख देंगे 1 के बाय में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इस पे रूट। ठीक है, तो कोट को भी बदल दिया मैंने सीकेंट में। अब देखो क्या क्या था, साइन को सीकेंट में बदलना था, ये हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली। ठीक है, उसके बाद कोस को हमने सीकेंट में चेंज कर दिया, टेंजेंट को भी हमने सीकेंट में चेंज कर दिया, कोसिकेंट को भी और कोट को भी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें लिखा है इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो हम जैसे इसमें वैल्यू दी है ये लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, नीचे दिया है आपको कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। ठीक है, तो जो साइन स्क्वायर 63 है और ये साइन स्क्वायर 27 है, तो हमने एक प्रॉपर्टी करी थी जो पीछे एक्सरसाइज करी थी 8.3, उसमें था को साइन 90 में से जब आप कुछ माइनस करते हो तो वो कोस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर लो, क्योंकि दोनों ही मिलके क्या बना रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी दोनों का सम क्या हो रहा है 90 के इक्वल। ठीक है, जब दोनों का सम 90 के इक्वल हो रहा है तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से करती हूँ, देखो जो साइन स्क्वायर 63 है मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया, जो साइन स्क्वायर 27 है इसको मैंने चेंज कर दिया कोस स्क्वायर 90 माइनस 27। देखो कोस 90 में से जब हम कुछ माइनस करते हैं तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी ये वाली फॉर्म लिख ली मैंने,
ऐसे ही आप नीचे कर लो, कोस स्क्वायर 17 मैंने ऐसे ही रख लिया और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया साइन स्क्वायर 90 माइनस 73। ठीक है, अब आप देखो साइन स्क्वायर 63 ऐसे ही आ जाएगा, कोस स्क्वायर 90 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10 7 3 8 2 6। ठीक है, कोस स्क्वायर 63 हो गया। नीचे देखो कोस स्क्वायर 17 सेम, साइन स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, ये भी 17 आ जाएगा। अब आपको पता है एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं हम, कौन सा वाली, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब इसको देखो साइन स्क्वायर 63 कोस स्क्वायर 63, मतलब दोनों की जो ये वैल्यू है वो क्या है, सेम है। यही है ए होना चाहिए, मतलब कि दोनों सेम होना चाहिए। तो हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं 1 और नीचे वाला गया कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17, ये भी दोनों की वैल्यू सेम है तो ये भी अपना 1 आ गया। 1 से 1 कैंसिल करोगे या फिर आप ऐसे 1 लिख दो, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये क्या दे रहा है, साइन 25 प्लस कोस 65, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है, प्लस कोस 25 और इंटू में साइन 65। इसको भी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करो, साइन 25 को चेंज कर लो या कोस 65 को कर लो। जब दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये आ रहा है 5 5 10 8 19 दोनों का हो रहा है, और इन दोनों को भी ऐड करेंगे 90 हो रहा है। ठीक है, तो यानी हम इसको प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, साइन 25 को तो ऐसे ही रख लिया, कोस 65 को चेंज कर दिया, ये हो गया साइन 90 माइनस 65। ठीक है, कोस 25 को मैंने ऐसे ही रखा, इसको चेंज कर दिया। आपने इसमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप 65 वाले को इधर चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे भी 65 वाले को चेंज करना है। ठीक है, अगर आप 25 वाले को कर रहे हो तो यहाँ पे भी 25 को करना है। तो ये हो गया साइन 65 है, इसको हम लिखेंगे कोस 90 माइनस 65। ठीक है, अब आप देखिए ये साइन 25 एज इट इज़, साइन 90 में से जब हमने कुछ माइनस किया ये कोस में बदल गया था, तो यहाँ से इसको माइनस करोगे आप 90 में से 65, यानी कि साइन 25 भी बच गया। ठीक है, यहाँ से देखो ये कोस 25 है, ये भी कोस 25 बन गया। अब आप देखो साइन 25 साइन 25, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस 25 इंटू कोस 25, तो इसको भी लिख लोगे आप कोस स्क्वायर 25। अब देखिए बन गई वही प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। इसमें इसने दिया है 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए, और आपने इसकी वैल्यू निकाल के ऑप्शन में से चेक करना है कि आपका कौन सा आंसर है। तो यहाँ से देखो आप, सीकेंट और टेंजेंट स्क्वायर ए की एक प्रॉपर्टी है, यानी कि हम लिखते हैं सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है। देखो ये मैं प्रॉपर्टी लिख देती हूँ यहाँ पे, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी आपकी। तो अब आप इसमें देखो, इसको हम कैसे प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे भी 9 है ना, यहाँ पे भी 9 है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी में क्या था, कुछ नहीं वैल्यू होती, ये विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो मैंने इसमें से क्या किया, ये जो 9 है दोनों में, इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ, यानी कि बाहर निकाल लिया मैंने। यहाँ पे क्या बच गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे क्या हो गया, टेंजेंट स्क्वायर ए। तो अब आप देखिए ये 9 ऐसे ही, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी लिख के दिखाई थी, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। मैंने यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दिया, 1। तो 9 इंटू 1 क्या हो गया, 9। अब आप देखिए इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया 1 9 8, यानी कि अपना ये वाला हो गया। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो इसने क्या दिया है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, यहाँ से आपको 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो, उस तरीके से सोचना आपने, इसमें कुछ सेम आ जाए। अब आप देखो 1 तो ऐसे ही रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं कर सकते। जो टेंजेंट थीटा है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ताकि इसको भी कुछ कन्वर्ट कर दूँ, तो ये मैंने लिख लिया साइन थीटा बाई कोस थीटा, लिख सकते हैं हम टेंजेंट की इस फॉर्म को, प्लस सीकेंट थीटा हमारा किसका अपोजिट होता है, सीकेंट यानी कोस का, तो इसको मैं लिख दूँ 1 बाई कोस। ठीक है, अब आप इसको देखो 1 प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बाय में साइन थीटा, जो ये कोसिकेंट थीटा है इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, इनका ले लेना है एलसीएम। नीचे वाला देखो सेम, इसका आ गया कोस थीटा। पहले हम इस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में है दोनों यहाँ पे, तो कोस थीटा मैंने एलसीएम ले लिया। अब आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कोस थीटा। इसके बारे में सेम टर्म थी तो ये साइन थीटा एज इट इज, और प्लस में ये 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे अपना आ गया साइन थीटा। साइन थीटा जब आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, ठीक है। ये तो हो गया। अब आप देखो, जो अपनी ये कोस थीटा और साइन थीटा, इसको ना मैं बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा मैंने ये निकाल लिया इस साइड, मतलब बाहर निकाल लिया। अपनी ये वैल्यू बच गई, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और +1, ठीक है। और इधर से हो गया अपना साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। अब आप एक चीज़ देखिए, जो ये एक कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, इसको मैं मान लेती हूँ ए, ठीक है। और ये 1 को मान लेते हैं हम बी। अब यह देखिए आप, a प्लस बी हो गया और ये हो गया a माइनस बी, यानी कि हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए, जो ये मैंने ली थी वैल्यू यहाँ से 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये तो हमने बाहर ही निकाल रखा था। इस पर आप प्रॉपर्टी यूज कर दो। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाई, तो हम लिखेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो इस पे हो गया होल स्क्वायर, 2 टर्म है तो हम इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब कौन सी, यहाँ मैं लिख देती हूँ साइड में, देखिए a प्लस बी का जब आप होल स्क्वायर खोलते हो तो आपको लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने प्रॉपर्टी यूज करी है, ठीक है। तो अब देखो 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ से आप प्रॉपर्टी खोलो। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये a है ये b है, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस में अपना 1, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये आप लिखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो गया अपना 1, प्लस ये ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये अपना माइनस का 1 था इसमें जो पहले वैल्यू थी, ठीक है। अब आप देखिए माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, हमारी जो वैल्यू है ऊपर हमारा क्या बच गया, 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये वाली वैल्यू इसके नीचे लिख लेती हूँ, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। अब आप देखो ये साइन थीटा कोस थीटा, ये भी साइन थीटा मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 2। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए इन्होंने क्या दिया है, नेक्स्ट में दिया है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस साइन ए। अब आपने इसको सोल्व करके इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखिए सीकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोस ए, जो पॉसिबिलिटी आप उसको करने का ट्राई करो पहले, ठीक है। तो टेंजेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय में कोस ए, यही था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए लिख लेते हैं, और कुछ है ही नहीं, क्या चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब आगे देखिए इनका मैंने एलसीएम लिया, तो ये एलसीएम आ गया अपना कोस ए, ऊपर वाली टर्म होगी कोस इंटू में साइन ए, प्लस में साइन ए, और यहाँ 1 माइनस साइन ए। अब नेक्स्ट करेंगे, देखो हमने ये वैल्यू लिख ली। अब आप देखो ये मल्टीप्लाई में है, मतलब मैं इस कोस ए को अलग लिख सकती हूँ, ये मैं लिख दूँ इसको अलग से कोस ए। अब ये देखो क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए, ये वाली वैल्यू, और 1 माइनस साइन ए, तो ये अपना हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1 कोस ए, ये तो ऐसे कैसा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको एक प्रॉपर्टी दी जो हम हर बार यूज़ कर रहे हैं, देखो बार बार को, आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेती हूँ, यानी या कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लो आप। तो देखो कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना।
अब यहाँ मैं स्क्वायर कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहना है, ठीक है। तो देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही यहाँ पे है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर a, ठीक है ना। तो मैं इसकी जगह पे कोस स्क्वायर a लिख देती हूँ। अब आप देखिए 1 बाई कोस a हमारे क्वेश्चन में पहले ही था, यहाँ मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर a। अब ये कोस a है, ये कोस स्क्वायर a, यानी इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या बची, कोस a। ये आ गया अपना आंसर। देखिए आप इसमें ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आ गया अपना डी वाला, ठीक है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या दिया है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपने इसको चेंज करना है, सोल्व करना है। अब हम इसको देखो ऊपर वाले को सेम रख लेते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, जरूरी नहीं आप कोट को बदलो, आप टेंजेंट को भी बदल सकते हो, ठीक है। मैं नीचे वाले को चेंज कर रही हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया 1 बाई टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो इसका मैं नीचे वाले का एलसीएम ले रही हूँ, ऊपर वाली टर्म एज इट इज जो दिया था, इसका लोगे आप टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई में हो गया टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये वैल्यू है, नीचे वाली टर्म है, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगी, यानी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, इसके नीचे मान लेते 1 है, ये वाली ऊपर चली जाएगी, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अब आप देखो ये 1 प्लस टेंजेंट है, ये टेंजेंट स्क्वायर ए है, ये टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 है, यह 2 प्लस 3, ये 3 प्लस 2 एक ही बात है, यानी कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। हमारा क्या बचा, टेंजेंट स्क्वायर ए। ये आ गया आपका आंसर।